जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो है बेसिकली करंट अफेयर सीरीज को थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है बेसिकली रिवर सिस्टम। तो जैसे आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ज्योग्राफी में आप देखेंगे या किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि यूपीएससी हो, पीसीएस हो, उसके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उसमें से एक ये है रिवर सिस्टम, ठीक। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैं टारगेट करूंगा टाइम टाइम पे, जो है कुछ ऐसे प्रीलिम्स से पहले हो सकेगा तो कुछ ऐसे सीरीज बनाऊंगा। तो ये जो रिवर सिस्टम वाला जो ये आज मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने सोचा है कि ऑलमोस्ट 5 लेक्चर के थ्रू जो है जो भी रिवर सिस्टम है इंडिया में, खासकर इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा और नीचे जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 से 6 क्लास अगर आप अटेंड करेंगे, 5 क्लास अटेंड करेंगे और लगभग 2 घंटे का ये सीरीज होगा। मान लीजिए कि 20-25 मिनट का एक लेक्चर अगर होता है, तो ऑलमोस्ट जो है 5 लेक्चर में जो है मैं ये पूरा रिवर सिस्टम वाला जो सीरीज है उसको कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा ऐसे ही कुछ सीरीज जो है आने वाले कुछ समय में भी मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा, जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योग्राफी में से कई टॉपिक्स हैं या किसी और भी सब्जेक्ट में से, ज्योग्राफी में हिल रेंजेज, मान लीजिए इंडिया में से हिल रेंजेज, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि कुछ जो टॉपिक्स हैं, मान लीजिए कि आपका टॉपिक मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो सी हैं, ठीक है, सी हो गया। इसके अलावा मान लीजिए वॉल्केनोज पे बन सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार से, जो एक प्रकार से मैं यहाँ पे जो सीरीज बनाऊंगा उसमें ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करूंगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग रिवर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो करेंगे। तो इसमें जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया का मैप है और इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये आपका ये इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक। और इसके अलावा ये गंगा, और फिर ये ब्रह्मपुत्रा जो कि नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है, और ये पेनिनसुलर जो कि एक प्रकार से जो दक्षिणी हिस्सा है, इसमें आपका वेस्टर्न रिवर सिस्टम आ जाएगा और ईस्टर्न आ जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन कौन से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इंडियन रिवर सिस्टम में आपका हिमालयन रिवर सिस्टम आ गया, जिसमें कि एक प्रकार से इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा आ जाता है। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर में आपका गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आ जाते हैं, 4 रिवर्स जो कि मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। छोटे मोटे रिवर्स तो बहुत हैं। इसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी, ठीक, ये कुछ रिवर्स हैं। तो हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे जो भी टॉपिक है उसमें से, जो भी इसे तो क्या कहते हैं फैक्ट्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मैप लगा रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं खासकर कि बेसिकली जो ये रिवर है, ठीक है, ये जो रिवर है आपका इंडस रिवर, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो बेसिकली जो है कहाँ पे है, कैलाश, नियर कैलाश मानसरोवर जो है इसका तिब्बत में। तो ये चाइना का रीजन है। सबसे पहले आपसे पूछा जाए भाई इंडस रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो किधर है, इंडिया में है, बाहर है? नहीं, बाहर है, चाइना में है, और नियर तिब्बत रीजन में जो है कैलाश मानसरोवर के पास है, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे कि इसी के पास से, मतलब जहाँ से इंडस जो है वो निकलती है, उसी के पास से यहाँ से सतलज भी निकल रही है, ठीक है। तो सतलज और इंडस जो है आसपास से ही निकलते हैं, तिब्बत रीजन, नियर कैलाश मानसरोवर, ठीक। उसके बाद अब इंडस की आप जर्नी देखेंगे तो इंडस जो है यहाँ पर ये जो लद्दाख वाला पोर्शन है उसके थ्रू ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है। और इससे ढेर सारी ट्राइब्यूटरी जो है वो जुड़ती हैं। हम लोग अभी देखेंगे कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी जो है इंडस की है, ठीक है। लद्दाख रीजन के जाने के बाद बेसिकली ये इंडस जो है इधर से ये पाकिस्तान में जो है वो एंटर करती है, ठीक। अब यहाँ पे जो है इंडस की जो इंडियन ट्राइब्यूटरी हैं उसमें से जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ठीक है। ये 5 रिवर्स हैं और जब ये पांचों एक साथ मिल जाती हैं तो इनको यहाँ पंचनद भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं 5 रिवर के बेसिकली नाम पे जो है, चूंकि इसके द्वारा ड्रेनेज बेसिन जो है वो इसकी फॉर्म होती है, तो इस रीजन को पंजाब भी कहा गया था, ठीक है। तो पंजाब को एक प्रकार से जो कुछ हिस्सा आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो हम लोग जो है इंडस रिवर सिस्टम अगर हम लोग देखें तो इंडस रिवर सिस्टम को सबसे पहले जो हिंदी में सिंधु रिवर भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु रिवर भी कहते हैं, ठीक। और पाकिस्तान साइड सप्त सिंधु भी कहते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में मेनली जो है वो 6 रिवर हैं। रिवर सिस्टम जो है एक ब्रॉड टर्म है। रिवर सिस्टम में जो उसकी ट्राइब्यूटरी है, मतलब जो मान लीजिए एक रिवर इस प्रकार से ऐसे आ रही है, तो इसको जो ज्वाइन करती है, इधर से कोई रिवर आई इसमें मिल गई, इधर से कोई रिवर आई इसमें मिल गई, तो इसको क्या कहते हैं, ट्राइब्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइब्यूटरी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक रिवर है वो अगर जा रही है और क्या कहते हैं ओशियन से मिलने से पहले कई में बट जाती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हम लोग एक प्रकार से ट्राइब्यूटरी देखें इंडस रिवर की, तो झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, ये
बड़ी ट्राइब्यूटरी एक प्रकार से हैं। तो ये इंडस रिवर सिस्टम मोटा मोटी जो है इन 6 रिवरों से बनता है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इन 6 नदियों से बनता है। और इंडस जो रिवर है इसके बारे में हम लोग देखें तो इसका जो ओरिजिन है, कोई भी रिवर हो, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन जो इंडस रिवर है, इसका ओरिजिन बोखार चू, ये बेसिकली ग्लेशियर है नियर मानसरोवर लेक। ठीक, तो वहां से इसका ओरिजिन है। ठीक, उसके अलावा इसकी जो ट्राइब्यूटरी है वो आपको पता होना चाहिए। तो ट्राइब्यूटरी इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, मान लीजिए रिवर जो है, कोई भी रिवर इस प्रकार से अगर फ्लो कर रही है, इस प्रकार से मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जो अगर ज्वाइन करती है किसी रिवर को, उसको कहते हैं लेफ्ट ट्राइब्यूटरी। और कोई रिवर जो है उसके राइट से ज्वाइन करती है, उसको क्या कहते हैं, राइट ट्राइब्यूटरी। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान देखें तो इंडस रिवर जो है इस प्रकार से आ रही है। इंडस रिवर जो है इस प्रकार से इस तरह आ रही है, ये इंडस रिवर है। तो ये सारी की सारी रिवर जो भी हैं, जो आपकी झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, एक प्रकार से इसके लेफ्ट साइड से जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, और ऊपर से जो भी ज्वाइन करेंगी इधर से, वो कौन सी हो जाएंगी, राइट ट्राइब्यूटरी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट ट्राइब्यूटरी राइट ट्राइब्यूटरी में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी में आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसके अलावा जस्कर और सुरु। जस्कर एक रेंज भी है और ये रिवर का नाम है यहाँ पे, जस्कर और सुरु। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस रिवर का ओरिजिन है मैंने बता दिया। राइट ट्राइब्यूटरी आपको ध्यान रखनी है, श्योक, शिगार, गिलगिट, हुंजा, कुर्रम, गोमल, काबुल। ठीक है, तो बेसिकली जो राइट साइड से जो है इंडस को एक प्रकार से इस तरह से ज्वाइन करती है, मतलब बाहर से आती है, उसको बेसिकली कहते हैं राइट ट्राइब्यूटरी। ठीक, अब आइए, तो सबसे पहले आपको ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट ट्राइब्यूटरी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडस आफ्टर एंटरिंग J&K फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर। तो इंडस जो है वो लद्दाख और जस्कर रेंज के थ्रू जो है बेसिकली बहता है। ठीक है, तो लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में जो है ये बहता है। ठीक है, और लद्दाख, गिलगिट और बल्तिस्तान इसके थ्रू फ्लो करता है। ठीक, इट इज ज्वाइंड बाय जस्कर एट लेह। तो जस्कर जो है वो लेह के पास जो है, वो जस्कर जो रिवर है, जस्कर रिवर की यहाँ पे बात हो रही है, तो लेह के पास जो है वो मिलता है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे एटॉक के पास जो है वो साउथ की तरफ घूम जाता है। ठीक है, तो एटॉक के पास जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो साउथ की तरफ एक प्रकार से ये घूम जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज जस्ट एवं मिठानकोट इंडस रिवर रिसीव पंचनद। ठीक है, तो मिठानकोट आप समझ लीजिए कि जब पांचों नदियां एक प्रकार से मिल रही हैं, आप इस रिवर सिस्टम को थोड़ा सा समझिए किस प्रकार से रिवर सिस्टम है। जैसे देख लीजिए, इंडस की ओरिजिन तो बाहर से है, मतलब ये तिब्बत से आ रही है। ठीक है, झेलम जो है, झेलम, इसके बारे में आप देखिए कि झेलम जो है ये कहाँ पे किसको ज्वाइन कर रही है, झेलम चेनाब को ज्वाइन कर रही है। कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये चेनाब यहाँ पे, चेनाब यहाँ से कहीं से ओरिजिन हुआ होगा, इस तरह इस प्रकार से आ रही है, और झेलम जो है वो चेनाब को ज्वाइन कर रही है। झेलम क्या हो गया, चेनाब की ट्राइब्यूटरी हो गई, क्योंकि झेलम चेनाब को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और फिर ध्यान से देखिए कि जो ब्यास है, ब्यास, ब्यास किसको ज्वाइन कर रही है, चेनाब को, क्योंकि झेलम चेनाब को ज्वाइन कर ली तो ये चेनाब रिवर आगे बढ़ी, इसको फिर ब्यास ज्वाइन कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो ब्यास है, सॉरी रावी, तो रावी जो है वो चेनाब को ज्वाइन कर रही है। फिर जो ब्यास है, ब्यास सतलज को ज्वाइन कर रही है, ब्यास सतलज को ज्वाइन कर रही है। और इन सभी में से एकमात्र ब्यास एक ऐसी रिवर है, एकमात्र ब्यास ऐसी रिवर है जो पूरी की पूरी इंडिया में बहती है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रही है, इतनी दूर जो है इंडिया के अंदर ही ये बह रही है। लेकिन जितने भी बाकी रिवर्स हैं, झेलम है वो पाकिस्तान में जा रहा है, चेनाब जो है वो भी पाकिस्तान में जा रहा है, और रावी जो है वो भी पाकिस्तान में जाके मिल रहा है चेनाब से, और इसके अलावा सतलज जो है वो पाकिस्तान में जाके जा ही रहा है। ठीक है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि झेलम जो है वो चेनाब की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, इसके अलावा रावी, रावी जो है वो भी चेनाब की ट्राइब्यूटरी है। तो झेलम और रावी जो है वो चेनाब की ट्राइब्यूटरी है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो ब्यास है वो सतलज की ट्राइब्यूटरी है, क्योंकि ब्यास जो है सतलज में आके मिल रही है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भाई झेलम और रावी जो है वो चेनाब की ट्राइब्यूटरी है, और ब्यास जो है वो सतलज की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है ये झेलम और ये चेनाब जो है, यहाँ से इसको चेनाब कहेंगे। ठीक है, ये चेनाब आगे बढ़ी, इसके अलावा चेनाब जो है वो किस में मिल रही है, सतलज में मिल रही है। सतलज यहाँ से आ रहा है और चेनाब जो है वो सतलज में मिल रही है, तो सतलज को आप लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी एक प्रकार से मान सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो ये पांचों नदियां मिली, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसको जो ये इन पांचों के मिलने के बाद इसको पंचनद भी कहते हैं। ठीक है, पंचनद। तो ये जो है बेसिकली मिठानकोट, ये मिठानकोट जगह है जहां से ऊपर से इंडस आ रही है, और वहां पे जो है ये पंचनद एक प्रकार से उससे मिल रही है। ठीक है, तो ये मिठानकोट नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान में है, जहां पे ये पांचों नदियां जो हैं वो इंडस रिवर से मिलती है।
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनका नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे नॉर्थ में झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद तीसरे नंबर पे रावी, चौथे नंबर पे ब्यास और पांचवें नंबर पे सतलज। तो झेलम, चिनाब, यहाँ से देख लीजिए नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे झेलम है, यहाँ पे चिनाब है, यहाँ पे रावी है, यहाँ पे ब्यास है और यहाँ पे सतलज है। तो इनका नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद इसमें लिखा है कि भाई इंडस जो है वो एम्पटी होती है अरबियन सी में। तो अंतिम में जाके, चूंकि यहाँ पाकिस्तान में जाती है, मिठानकोट से नीचे गई, फिर अरबियन सी में कराची के पास, कराची जो है एक प्रकार से पाकिस्तान में है, तो वहां पे जो है कराची के पास जाके वो वहां पे डेल्टा बनाती है और फिर अरबियन सी में जो अरब सागर है, अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कराची के पास जो है वो अरब सागर में मिल जाती है। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके बारे में आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते ही होंगे। तो 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और मध्यस्थता के प्रकार से की गई थी जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो इसमें यह था कि भाई जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, मतलब रावी, ब्यास, सतलज, मतलब ये तीन नीचे के जो तीनों हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इसको इंडिया चाहे जितना पानी इसका यूज कर सकता है, पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये रिवर जो है वो बाहर से आ रही है इंडस, और इसके अलावा जो रिवर है ये इंडिया में भी बह रही है, ये सारी की सारी रिवर, और पाकिस्तान में बह रही है। तो इनके पानी को यूज को लेकर, दोनों पड़ोसी हैं, तो पानी को लेके यूज को लेके इसमें झगड़ा हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो इसी के लिए बेसिकली ये ट्रीटी हुई थी कि भाई जो ईस्टर्न रिवर है रावी, ब्यास, सतलज, इसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडिया करेगा। मतलब इसमें इंडिया को कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितना पानी इसका यूज करना है करे। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर है, मतलब ऊपर की एक प्रकार से इंडस, झेलम और चेनाब, इसमें इंडिया नॉन कंजम्पटिव यूज करेगा। नॉन कंजम्पटिव यूज का मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया कोई बड़े डैम प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्शन करता रहता है कि भाई इंडिया ने जो है इन रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रखे हैं। तो इंडिया जो है इसका 20% वाटर जो है वो यूज कर सकता है, वो भी नॉन कंजम्पटिव जो है। इसके अलावा नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब कुछ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट समझते हैं कि पानी पानी बह रहा है रिवर का, उस पर आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, कुछ करना है, तो वो आप काम कर सकते हैं। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इंडिया चाहे तो बना सकता है, ऐसा है। लेकिन 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 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं डैम्स बना के, वो इंडिया नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली जो है ये ट्रीटी हो रखी है। तो इसको लेकर जो इंडस वाटर कमीशन है, वो आपस में जो है इंडिया और पाकिस्तान के जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो एनुअली जो है वो मिलते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका लेंथ अगर देखा जाए इन सभी रिवर का, तो सबसे बड़ा जो लेंथ है एक प्रकार से वो इंडस का है, फिर सतलज, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर झेलम, और सबसे छोटा जो है वो ब्यास है। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस अगर हो सके तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी नॉर्थ से साउथ वाला सीक्वेंस मैंने बता दिया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और ये सीक्वेंस जो है लेंथ का है कि सबसे लंबी लेंथ जो है वो इंडस की है, उसके बाद सतलज की है, और सबसे छोटा जो है वो ब्यास है, ठीक। अब हम लोग बारी बारी से जो भी ये रिवर सिस्टम है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंडस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग झेलम के बारे में देखते हैं, झेलम जो इसकी ट्राइब्यूटरी है। तो झेलम जो है वो वेरीनाग कश्मीर वैली, ठीक है। तो झेलम का जो ओरिजिन पॉइंट है आप देख सकते हैं झेलम, तो यहाँ कश्मीर वैली में वेरीनाग के नियर जो है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब यहाँ से रिवर जो है वो निकलती होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वुलर लेक, इसका पानी जो है वो वुलर लेक, जो वुलर लेक है JNK में, उसमें मिलता है जाके, ठीक है। और ये गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज समझते हैं आप लोग, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे बेसिकली, ठीक है। जो रिवर सिस्टम शुरुआती स्टेज पे जो गॉर्जेस बनाती हैं, ठीक। तो वहां पे जो है पीर पंजाल रेंज के पास जो है बारामूला के पास ये गॉर्ज बनाती है। और एक रिवर जिसका कि नाम आप लोग बार बार सुनते हैं, इसे प्रोजेक्ट बन रहा है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, इसको नीलम रिवर भी कहते हैं। तो नीलम रिवर और किशन गंगा रिवर एक ही रिवर का नाम है। ये इस ट्राइब्यूटरी है झेलम, तो झेलम की ये ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ये पॉइंट्स जो होते हैं कि भाई ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट उसके ऊपर चल रहा है, तो प्रोजेक्ट अभी मैंने कंपाइल कर रखा है, नीचे मैं बताऊंगा कौन कौन से रिवर पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पे चेनाब, तो चेनाब रिवर जो है, चेनाब रिवर जो ओरिजिन है वो बारालाचा पास जस्कर रेंज, ठीक है। तो चेनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो बारालाचाला और जस्कर रेंज, ठीक। तो बारालाचाला जस्कर रेंज जो है वो चेनाब रिजन का चेनाब का ओरिजिन है, ठीक है। तो चेनाब का ओरिजिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जस्कर रेंज में है, बारालाचाला पास, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि जो चेनाब रिवर है ये दो स्ट्रीम, चंद्रा और भागा, तो दो स्ट्रीम जो है चंद्रभागा,
तो इसको लेके बेसिकली ये जो है मिलती है। तो चंद्रा और भागा मिलके जो है ये दो स्ट्रीम मिलती हैं तो चेनाब रिवर बनता है। और इट ज्वाइन सतलज आफ्टर रिसीविंग झेलम एंड रावी। तो सतलज को ज्वाइन करती है आफ्टर रिसीविंग झेलम एंड रावी, ठीक है। तो झेलम और रावी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि झेलम इससे मिल रही है और रावी इससे मिल रही है, तो झेलम रावी मिलके ये जो आगे बढ़े इसको क्या कहेंगे, चेनाब कहेंगे, ठीक है। और चेनाब फिर किससे मिल गई, सतलज से मिल गई। और फिर ये पांचों नदियां मिल गई, किससे मिल गई, इंडस से मिल गई, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि किश्तावाड़ J&K के पास ये गॉर्ज बनाती है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अभी जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इज रावी रिवर, ठीक है। तो रावी रिवर जो है वो इसका ओरिजिन पॉइंट जो है रोहतांग पास कुल्लू हिल। तो रोहतांग पास कुल्लू हिल्स जो है इसका एक प्रकार से ओरिजिन पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में तो रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास, ठीक है। तो रावी जो है ये वाला है, ठीक है, ये है रावी। तो ये जो है रोहतांग पास कुल्लू हिल्स के पास इसका ओरिजिन है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पीर पंजाल रेंज, आपको ये ध्यान रखना है सीक्वेंस, सबसे ऊपर काराकोरम और नॉर्थ से साउथ हम लोग देखें, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर और फिर पीर पंजाल। ये नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। मैंने इसको नेमोनिक्स याद कर रखा था कलेजे पे, तो ठीक है। तो कलेजे पे के थ्रू मैंने ये नेमोनिक्स याद कर रखा था, आप भी याद कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका पीर पंजाल, जो पीर पंजाल है और धौलाधर रेंज के बीच में जो है ये बहती है, ठीक है। ये नदी जो है वो फ्लो करती है। इसके अलावा चंबा वैली है, चंबा वैली एक प्रकार से हिमाचल में है, तो वहां से जो है ये टर्न लेती है और गॉर्ज बनाती है, ठीक है। और पंजाब में माधोपुर, तो माधोपुर जगह है पंजाब में, वहां पे जो है वो एंटर एक प्रकार से करती है, वहां एंटर करती है और चेनाब से मिल जाती है। तो चेनाब से पाकिस्तान में जाके मिलती है, जैसा कि इस मैप में भी दिख रहा है कि चेनाब से जो है रावी की बात चल रही है ना, तो रावी जो है चेनाब से यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान में मिल रही है, ठीक। नेक्स्ट, तो झेलम चेनाब रावी हो गया। अब ब्यास पे आइए, ठीक। तो ब्यास जो है, ब्यास का ओरिजिन पॉइंट अगर देखा जाए तो नियर रोहतांग पास पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो नियर रोहतांग पास साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो ब्यास जो है ये रोहतांग पास के पास जो है इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये भी जो है रोहतांग पास के पास इसका ओरिजिन है, ठीक, पीर पंजाल रेंज में, पहली बात। दूसरी बात जो है इट मीट सतलज नियर हरिके। तो हरिके जो है वेटलैंड आप लोग रामसर साइड में देखते हैं, जो रामसर साइड मैंने कवर भी करा रखा है, रामसर साइड ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी मैंने कवर करा रखा किसी लेक्चर में सारे के सारे रामसर साइड। तो जितने भी रामसर साइट हैं वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, और पिछले 1-2 साल में जिन वेटलैंड्स को, जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर साइट का दर्जा मिलता है। तो जिन भी वेटलैंड्स को अगर रामसर साइट का दर्जा मिला है लास्ट 1-2 साल में, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो हरिके जो है ये भी पंजाब में वेटलैंड है और मेरे ख्याल से रामसर साइड भी है, तो वहां पे जो है एक प्रकार से मिलती है सतलज के साथ। तो ब्यास जो है एक ऐसी रिवर है जो कि पूरी की पूरी इंडिया में, मतलब ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, इंडिया में ही जो है सतलज में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, इट फ्लोज इंटायरली इन इंडियन टेरिटरी, ठीक। नेक्स्ट इज सतलज रिवर। तो सतलज जो है वो ओरिजिन है इसका मानसरोवर, रकास लेक, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 2 रिवर हैं, एक इंडस और एक ये सतलज, इन दोनों का ओरिजिन आप देखेंगे तो तिब्बत के पास जो है आसपास ही जो है वो मानसरोवर के पास इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो जो कैसा, जैसा कि मैंने लिखा है। दूसरी बात, ये हिमाचल के पास शिपकिला पास के पास जो है हिमाचल में एंटर करता है। उसके अलावा ये रोपर, तो रोपर जगह है मेरे ख्याल से पंजाब में है, ठीक है। तो रोपर में जो है, रोपर पंजाब और हिमाचल इन दो में से किसी पे है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो रोपर के पास जो है ये प्लेन, जो प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन एरिया, भूमि, उसमें बेसिकली एंटर करता है। उससे पहले वो हिल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। नेक्स्ट इज ब्यास को हरिके के पास मिलता है। तो यहाँ पे भी बताया गया है हरिके और सतलज, ब्यास और सतलज जो है वो हरिके वेटलैंड एक प्रकार से बनाते हैं, तो हरिके के पास मिलते हैं। ये पंजाब में है, हरिके कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है। और ड्यूरिंग जर्नी इट रिसीव वाटर फ्रॉम द झेलम चेनाब रावी। तो सतलज जो है वो झेलम से भी, सतलज अगर आप देखें सतलज, तो सतलज जो है वो झेलम से भी पानी इसको, मतलब झेलम चेनाब को जो है ज्वाइन कर रहे हैं झेलम और रावी, चेनाब को झेलम और रावी ज्वाइन कर रहे हैं, और चेनाब जो है सतलज को ज्वाइन कर रहा है। तो अल्टीमेट जो फाइनल ट्राइब्यूटरी है इंडस की, इंडस से फाइनली सतलज मिल रही है। आपसे अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि भाई इंडस से फाइनली कौन मिलता है, तो सतलज एक प्रकार से मिल रही है, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है कि भाई झेलम चेनाब रावी, और ब्यास तो पहले ही मिल चुका है, ब्यास तो पहले ही सतलज से हरिके में मिल चुका है, बाकी फाइनली इससे चेनाब भी मिलती है, और चेनाब से रावी और झेलम ऑलरेडी मिल चुकी है। तो इट ज्वाइन इंडस एट मिठानकोट। तो मिठानकोट के पास जो पाकिस्तान में ये फाइनली जो है वो इंडस से मिलता है, ठीक।
अब ये डैम प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितने भी ये डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें मैंने ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की है। अगर जो कुछ छूट गया है तो उसको आप एक बार सर्च करके जो है लिख लीजिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। तो इस पे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 लेक्चर्स के थ्रू मैंने सोचा है कि भाई इसको टॉपिक को कवर कराऊं। तो डैम प्रोजेक्ट जो है भाखड़ा डैम, तो भाखड़ा डैम ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पहली बात पता है, और इसको जो है गोविंद सागर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है थेन प्रोजेक्ट, इसको रंजीत सागर भी कहते हैं, ये रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा शाहपुर कांडी डैम, तो शाहपुर कांडी डैम जो है ये ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको बेसिकली पाकिस्तान जो है वो ऑब्जेक्शन करता है और बोलता है कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी का एक प्रकार से जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसके अलावा उज रिवर प्रोजेक्ट जो है वो ट्राइब्यूटरी उज जो है, उज रिवर है, ठीक है, और इसी के नाम पे उज प्रोजेक्ट भी है, और ये रावी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं प्रोजेक्ट्स, और कौन से रिवर पे, आपको प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए और किस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स बने हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इंदिरा गांधी कैनाल, कैनाल में क्या होता है आपको पता ही है कि किसी रिवर का पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो सतलज और ब्यास रिवर का एक प्रकार से वाटर यूज किया गया है। और पंजाब और राजस्थान में जो गांव है जहाँ पे एक प्रकार से बारिश कम होती है या जो भी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो है पानी पहुंचाने का काम किया जाता है। इसका सरहिंद कैनाल है, तो सरहिंद कैनाल तो सतलज वाटर जो है भटिंडा, लुधियाना, संगरूर, ठीक है। तो ये सभी एक प्रकार से है, चूंकि मेरा पटियाला में रहना भी हुआ है, ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि भाई वहाँ पटियाला में भी जो है ये फ्लो करता है, ठीक है। ये कैनाल जो है उसके थ्रू भी गया हुआ है, तो भटिंडा, लुधियाना, संगरूर और पटियाला, ठीक। नेक्स्ट इज सलाल, तो सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर में जो है वो JNK, तो सलाल प्रोजेक्ट जो चेनाब रिवर के ऊपर है और ये JNK में है, ठीक है। नेक्स्ट तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल जो है वो झेलम के ऊपर है और JNK में है, ठीक है। नेक्स्ट इज रटल, तो रटल जो है वो चेनाब के ऊपर है। तो आपको रिवर प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए और वो किस रिवर के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट बने हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कर्नल चवांग रिंचेन ब्रिज, ठीक है, और ये ब्रिज है, मेरे ख्याल से ये आर्मी के ऑफिसर रहे होंगे, उनके नाम पे ये ब्रिज बनाया गया है। और ये श्योक रिवर, तो श्योक आपको पता है किसकी ट्राइब्यूटरी में शुरुआत में मैंने बताया था कि श्योक जो है वो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है राइट ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे श्योक जो है किसकी ट्राइब्यूटरी है तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट मैंने जितने बताए, मैंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, ओरिजिन पॉइंट हुआ, कौन से डैम प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, ठीक है, उसकी ट्राइब्यूटरी क्या है, और ये सभी जो है पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मैंने जितने पॉइंट्स बताए इतने कम से कम ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन इससे डायरेक्टली बनते हैं तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर सिस्टम वाला। तो आज जो है हम लोग इंडस रिवर सिस्टम डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम लोग गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ब्रह्मपुत्रा करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र करेंगे, फिर उसके बाद आपका ईस्टर्न फ्लोइंग मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और वेस्टर्न फ्लोइंग जो भी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, ये सब है। तो रिवर सिस्टम जो है मेरे ख्याल से 5 लेक्चर में जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और जिसका कि एक प्रकार से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं टारगेट आगे भी करता रहूंगा। अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं, आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।